हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिम सीरीज के चैप्टर 5 में। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शिन उसी फाउंटेन के पास खड़ा था जहां पर एमसी और शिन ने मिलने का वादा किया था एक हफ्ते बाद। फिर वहां पर अपना एमसी आता है। शिन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं अपने साथी को अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर अपना एमसी बोलता है, तुम सही वक्त पर आए हो, तो दिखाओ कौन है तुम्हारा कंपेनियन। शिन ने जिस कंपेनियन को चुना है उसे देखकर अपना एमसी पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर हमें उस कंपेनियन को दिखाया जाता है, वो एक लड़की थी। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, तुमने इसे क्यों चुना। फिर अपने एमसी को अपनी पुरानी यादें याद आती है। फिर हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें अपना एमसी और उसके 3 सबसे अच्छे कंपेनियंस थे। वो लड़की भी उन 3 कंपेनियंस में से एक थी। फिर अपना एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, टिया, उसने तुम्हें क्यों चुना। फिर वो लड़की एमसी से बोलती है, हाय, मेरा नाम टिया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर भी एमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो पूरी तरह से शॉक में था। टिया और शिन उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन अपना एमसी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, टिया, तुम क्यों आए यहाँ पर। जब मैं पहली बार इस वर्ल्ड में समन हुआ था, मेरी फर्स्ट कंपेनियन जिसके साथ मैंने अपना डिज़ायर शेयर किया था, वो टिया थी, मेरा पहला प्यार। अपना एमसी टिया को देखकर शॉक में था। फिर शिन टिया से बोलता है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो। फिर टिया बोलती है, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर अपने एमसी को टेंशन में दिखाया जाता है। वो मन में बोलता है, मैं इतने साल तुम्हें अवॉइड करता रहा, मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहा। बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। मैं इस वर्ल्ड में कितनी बार वापस से समन हो चुका हूँ। मैंने बहुत बार टाइम ट्रैवल कर लिया और इस वर्ल्ड की जर्नी को बहुत बार कंप्लीट कर लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था, तभी टिया उसे उसके नाम से बुलाती है, हे केज। फिर अपना एमसी थोड़ा चौंक कर बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर शिन बोलता है, मैंने ही उसे बताया था। उसके बाद टिया एमसी से बोलती है, मैंने सुना है कि तुम शिन को मदद कर रहे हो दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉरियर बनने के लिए, और तुम उसके असिस्टेंट हो। फिर अपना एमसी बोलता है, हाँ, सही कहा। फिर अपना एमसी थोड़ा क्यूरियस होकर शिन से पूछता है, तो तुम दोनों मिले कहाँ पर और फ्रेंड्स कैसे बने। फिर अपना शिन बोलता है, हम दोनों जंगल में मिले थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन जंगल में खो गया था और वो बोलता है, यह मैं कहाँ पर आ गया, लगता है मैं खो गया हूँ। मैं यहाँ पर अपने कंपेनियन को ढूंढने आया था, लेकिन 2 दिन से मैं इस जंगल में खो गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मेरे पास ब्रेड का बस ये आधा टुकड़ा बचा है, जितना हो सके उतना मुझे इसे बचाकर खाना पड़ेगा। फिर शिन को झाड़ियों में से आवाज़ आती है, हे, रुको थोड़ा। फिर शिन उन झाड़ियों की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, यह तो किसी ह्यूमन की वॉइस है। दैट्स अ रिलीफ, मैंने 2 दिनों के बाद किसी ह्यूमन की वॉइस सुनी है। फिर उन झाड़ियों में से टिया बाहर आती है, जो बुरी तरह से घबराई हुई थी और बिल्कुल रोने ही वाली थी। वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं। शिन उसकी तरफ चौंकते हुए देखता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टिया खुशी से वो ब्रेड खा रही थी जो शिन के पास था। वो बोलती है, थैंक यू, मैंने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं ज़िंदा रह पाऊंगी। फिर शिन बोलता है, वेल, जो तुमने ब्रेड खाया था वो मेरे पास फूड का आखिरी टुकड़ा था। फिर टिया बोलती है, इट्स ओके, जब हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे तब तुम्हें जितना फूड खाना हो तुम खा लेना। तो हम इस फॉरेस्ट से बाहर कैसे निकलेंगे। फिर शिन बोलता है, यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर खो गया हूँ। फिर टिया उस पर हंसती है और बोलती है, तुम कितने यूजलेस हो। फिर शिन बोलता है, यह कोई ऐसी बात नहीं जो तुम इतनी खुशी के साथ बोल रही हो, तुम्हें भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। फिर टिया शिन से बोलती है, तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर शिन बोलता है, हम खोए हुए साथी हैं जो इस जंगल में खो चुके हैं। टिया कुछ इस तरह की कंपेनियन है मेरी। फिर शिन की कहानी ख़त्म होती है और अपना एमसी बोलता है, यह किस तरह की कंपेनियन है तुम्हारी। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, मैं तो टिया को हमेशा डच ऑफ डोरमन के पास मिलता था,
जो बार्सिनिया किंगडम के जंगल के पास है। इस वर्ल्ड में इनफाइनाइटली ट्रैवल करने के बाद यह पहली चीज़ थी जो मैंने डिस्कवर की। टिया एक बहुत अच्छी प्लेयर है। इस दुनिया में किसी से भी ज़्यादा मैं जानता हूँ कि टिया एक नंबर 1 आर्क मेज है और वो इस दुनिया की हाईएस्ट रैंक पर है, जिसे कोई और मेज हरा नहीं सकता। लेकिन ये सब पास्ट में था। इस शिन के पास फ्रीलांसर ऑक्यूपेशन है, तो टिया इसकी बहुत मदद कर सकती है डेमन किंग को हराने के लिए। अगर मैंने यहाँ से वर्ल्ड को फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की, फिर भी ये शिन बार बार टिया को ही अपना कलीग चुनेगा, मुझे पता है। फिर अपना एमसी बहुत उदास होकर बोलता है, लेकिन टिया, हर बार जब मैं तुम्हें अपना कलीग चुनता हूँ, तब हर एक बार मुझे तुम्हें मरता हुआ देखना पड़ता है। एमसी शिन और टिया को कोई जवाब नहीं देता। फिर शिन थोड़ा गुस्से में बोलता है, केज, तुम्हें क्या हुआ, क्या तकलीफ है? फिर भी एमसी उसे कुछ नहीं बोलता और अपने मन में सोचता है, नहीं, इस बार कुछ अलग होगा। मैंने एक नए हीरो को समन किया है। इस बार कहानी का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है, जो मैंने पहले कभी रिपीट नहीं किया। तो शायद इस बार इस कहानी की एंडिंग कुछ अलग हो सकती है। इतना सब सोचने के बाद अपना एमसी शिन और टिया से बोलता है, वाह, एक्सेलेंट शिन, तुमने एक अच्छे कंपेनियन को चुना है। ओके, तो ठीक है, तुम दोनों अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने एमसी के इतना बोलते ही उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर शिन बोलता है, यह अचानक से क्या हुआ, ये ब्लास्ट कैसा था? फिर टिया उस ब्लास्ट की तरफ देखती है, बहुत घबरा जाती है और बोलती है, ये क्या है? फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉग जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि बार्सिनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी उसकी साइज बहुत बड़ी थी। फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, भागो, एक मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, सब लोग भागो। फिर एक आदमी भागते हुए बोलता है, एक हाई लेवल मॉन्स्टर जिसे डेमन रेल्म में होना चाहिए, वो यहाँ पर हमारे गांव में अटैक करने क्यों आया? जब सभी लोग उस मॉन्स्टर से डर कर भाग रहे थे, अपना एमसी वहीं पर बैठकर सोच रहा था, एक बड़ा इवेंट जो ठीक 1 महीने बाद होगा, किसी भी हीरो के समन होने के बाद, जिस इवेंट का नाम है इन्वेशन ऑफ बार्सिनिया किंगडम। उसके बाद हमें डेमन किंग और उसके सबसे ताकतवर कंपेनियंस को दिखाया जाता है। फिर अपना एमसी बोलता है, ये सब इसी इवेंट से शुरू होगा, जब डेमोन्स का खतरा एक छोटे से थ्रेट से बहुत बड़े वॉर में बदल जाएगा। इस इवेंट की वजह से डेमन रेल्म से जो मैजिक बाहर आया था, उसकी वजह से इस कॉन्टिनेंट के सभी मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब इस इवेंट की न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगेगी, उसकी वजह से डीमन और ह्यूमंस के वॉर के बारे में दुनिया में सबको पता चल जाएगा और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी डीमन लॉर्ड को मारने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से ऑल ह्यूमंस गैदर हो जाएंगे एक आर्मी में। बाय द वे, मेरे पीछे जो डेमन है वो डेमन रेल्म के अपर क्लास में से आता है। अगर कोई भी न्यूबी इसे मारने की कोशिश करेगा तो वो इसे कभी भी मार नहीं पाएगा। यह बीस्ट आसानी से उसे मार देगा अपने एक ही वार में। जब एक न्यूबी हीरो इसे लड़ने के लिए जाएगा तो इस किंगडम का एक नाइट कमांडर उसे बचाने के लिए आएगा, जस्ट बिफोर उसके मरने से पहले। बहुत वक्त के बाद मैं इस सीन को देख रहा हूँ। इस बार मुझे नहीं लगता मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि मैं जब पहली बार टिया से मिला था, मैंने हमेशा से यही महसूस किया है कि वो बहुत स्ट्रांग है। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है हमारी पार्टी में वो सबसे ताकतवर थी। फिर हमें दिखाया जाता है टिया हवा में उड़ रही थी और वो एक स्पेल कास्ट करती है मॉन्स्टर को मारने के लिए। टिया अपना स्पेल कास्ट करती है, क्रिएचर दैट थ्रेट्स द किंगडम हैव योर बॉडी डिसइंटीग्रेटेड एंड ओनली द सोल विल रिटर्न टू द डेमन रेल्म। फ्लेम स्पीयर। टिया के स्पेल कास्ट करने के बाद एक लाइट ऑफ बीम उस मॉन्स्टर की तरफ जाती है। उसे लगती है, पर वो इतनी छोटी थी कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। टिया के इतने कमजोर स्पेल को देखकर अपना एमसी चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या टिया इतनी वीक थी? टिया के उस स्पेल के बाद मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और बहुत गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर टिया घबरा कर बोलती है, क्या इस पर मेरा मैजिक काम नहीं करता? फिर एमसी बोलता है, क्यों टिया, तुम क्यों एक न्यूबी बन गई? जिस टिया को मैं जानता था वो तो बहुत ताकतवर थी। फिर वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक पावरफुल ब्लास्ट के लिए तैयार होता है। वो टिया की तरफ अपना एम करके ब्लास्ट कर देता है।
उस ब्लास्ट की वजह से टिया उड़कर दूर जाने लगती है। वो दूर गिरने ही वाली थी, लेकिन अपना एमसी उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर एमसी बोलता है, क्या इसका मतलब जब तक तुम मुझसे मिली थी तुम एक न्यूबी विज़र्ड थी, तुम्हें इतना अच्छा मैजिक करना नहीं आता था। यह पहली बार है जब मुझे पता चला, मैं तुम्हें बहुत ताकतवर समझता था। फिर अपना एमसी मन में बोलता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा और मैंने स्टोरी को उसी के हिसाब से चलने दिया तो क्या हम जीत पाएंगे। और वो कमांडर भी अभी तक नहीं आया जिसे हीरो को बचाने के लिए अभी तक आ जाना था। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर की तरफ देखकर बहुत चौंक जाता है और बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है, मॉन्स्टर तो इस तरह के मॉन्स्टर सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। फिर शिन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोलता है, क्या मैं यह कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में एक वॉरियर की तरह समन किया गया हूँ, लेकिन बस 1 महीने पहले मैं बस एक मामूली स्टूडेंट था। यह बोलते हुए शिन अपने हाथ में अपनी तलवार पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन कितना छोटा है और वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा होता है। उसकी आंखें नीली चमक रही होती है। वो शिन की तरफ देखता है बहुत गुस्से में। फिर शिन बोलता है, क्या मैं इसे मार पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को देखकर अपना शिन बहुत घबराने लगता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से शेक करने लगती है। वो बोलता है, ये तो बहुत बड़ा है। ये एक्सपीरियंस गॉब्लिन से लड़ने से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरी बॉडी मुझे भागने के लिए बोल रही है। शिन ये सब सोच रहा था, तभी पीछे से उसे एमसी की आवाज़ आती है, शिन योबी, तुम एक चोजन वॉरियर हो। तुमने हर रोज खुद को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ट्रेन किया। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम इस मॉन्स्टर को ज़रूर हरा सकते हो। अपनी ताकत को जुटाओ और इस मॉन्स्टर को मार दो। उसकी बातें सुनकर अपने शिन में एक नई ताकत आ जाती है और वो अपनी बॉडी पोजीशन को बदलता है, अपने स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी ताकत के साथ स्विंग करता है। उसके ब्लेड को घुमाने से एक रेड कलर का स्लैश वो स्लैश सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है। वो स्लैश इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है। फिर अपना शिन उस स्लैश को देखकर बहुत हैरान था। वो बोलता है, क्या मेरी पावर इतनी ज़्यादा। टिया ये सब पीछे से देख रही थी। वो बोलती है, शिन तो बहुत ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी गोलम ऑफ क्राफ्टिंग का यूज़ करता है। द गोलम ऑफ क्राफ्टिंग जो इस दुनिया में कुछ भी क्राफ्ट कर सकता है, कोई भी मैजिकल चीज़ या कोई भी ताकतवर वेपन। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोलम था जो था गोलम ऑफ क्रिएशन। फिर अपना एमसी बोलता है, इस क्रिएटर क्लास को चुनने की बस एक ही वजह है, जब तुम इस क्लास के साथ किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश करोगे उस आइटम की मैजिकल पावर बहुत गुना बढ़ जाएगी। और इस क्लास के साथ तुम कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो और उन आइटम्स को तुम कितने भी क्वांटिटी में क्राफ्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आइटम्स मैं इस क्लास के साथ क्रिएट करूँगा उन आइटम्स को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा लेवल्स का या फिर स्किल्स का। तो शिन जो कि एक फ्रीलांसर है वो भी इन आइटम्स को यूज़ कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी ने शिन को एक रिंग दी होती है, रिंग ऑफ एक्वेला। इस रिंग के साथ शिन की स्ट्रेंथ 300 पर फिक्स हो जाती है 60 सेकंड्स के लिए। और इस रिंग को यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के लेवल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिन ने एक लॉकेट भी पहना होता है जिसका नाम था जिहान्स नेकलेस, जो तुम्हारे अटैक पावर को 770% इंक्रीज कर देता है अगले 3 अटैक्स के लिए। और ये दोनों आइटम्स विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ थे, लेकिन इन आइटम्स को यूज़ करने के बाद वो आइटम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी और भी एक्साइटिंग होने वाली है। तो अगला चैप्टर देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।